सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ, मुझे एक्चुअली पता नहीं था ना कि आज राहुल जो है वो रिसोर्ट के फ्री पासेस लेकर आ रहा है। मुझे पहले पता होता तो मैं मीटिंग कैंसिल कर देता ना। नहीं नहीं, आप मीटिंग कैंसिल मत कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मिल रहे हैं ना? हेलो। सॉरी डार्लिंग, अगेन फोन किया। एक्चुअली मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, सब कुछ याद है ना? खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चाय लाए हो? हाँ लीजिए ना ससुर जी। हैं? अरे वाह, बाबूजी से ससुर जी अचानक। अरे वाह, तुम्हारी मर्जी, जाओ जाना जाओ। कल रात को जब मैंने आपको पूछा था तब आपने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि आप हमारे साथ पिकनिक पर चलोगे। हाँ ठीक है, फ्रूट्स तो पैक कर ही लेते, पर 2 किलो लड्डू पैक कर लेते। अब ये मत कहना कि 2 किलो भी ज्यादा है। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। हाँ, गाजर के हलवे की खुशबू, गाजर का हलवा। हाँ, और 2-4 किलो लड्डू भी पैक करके ले जा रहे हैं बेसन के। तुम लोग वहाँ एक दिन के पिकनिक के लिए जा रहे हो या रहने जा रहे हो? हाँ? हाँ। जेठ जी, लेकिन अगर पिकनिक पे जा रहे हैं तो साथ में टिफिन भी लेके जाना पड़ेगा ना, खाएंगे क्या? अरे वो रिसोर्ट है, रिसोर्ट, वहाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा? हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी रास्ते के लिए थोड़ा तो पैक करना पड़ता है ना। अरे हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शिल्पा है, मैं हूँ, अब हम खाते पीते घर के लोग हैं। हाँ। एक मिनट ना, जरा ये गोभी ले लो, ये शिमला मिर्च, टमाटर सब रखो। ओहो, कच्ची सब्जी। अच्छा, कच्ची सब्जी नहीं खाओगे? नहीं। मेरे ख्याल से तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे बाकी देख लो। हाँ हाँ, अरे तुम लोग जरा समझो, राहुल फ्री के पासेस लेकर आया है। फ्री के पासेस की इंपॉर्टेंस को समझो। कितना जतन किया होगा उसने, कैसे कैसे उल्टे सीधे सवालों के जवाब दिए होंगे उसने ये पासेस पाने के लिए। और तुम लोग पासेस पे जरा टाइम देखो क्या लिखा है, और अभी टाइम देखो क्या हो रहा है। अरे टाइम पे जाओ भाई। कहाँ हो? कहाँ राहुल? कहाँ? नहीं, यहाँ नहीं है वो कहकर गए हैं कि वो अपने बहुत ही खास दोस्त से मिलने जा रहे हैं, और जब तक वो लौट के आए हम सब उन्हें तैयार मिले। अच्छा, खुद ही पिकनिक का प्लान बना के दोस्त से मिलने चला गया। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग तैयारी करो, है? मैं जरा एक फोन कर लूं। किसको फोन कर रहे हो? चेक कर रही हूं, चेक कर रही हूं। नहीं, राहुल को ही तो फोन कर रहे होगे ना, है ना? तो एक क्या, 2 करो। एक फोन से एक ही फोन किया जा सकता है। मतलब 2 बार करो। मैंने क्या कह दिया? अपने पति परमेश्वर से पे शक किया। बास्केट का है, बास्केट। मैं लेके आती हूँ, बाहर पड़ी थी। प्लान तो तुम्हें सारा समझ आ गया, बस इसी प्लान पर हम चलते रहे तो हम कामयाब होकर रहेंगे। फोन? भाई साहब, फोन क्यों दिया मैंने तुझे? उठा तो लिया कर। कमाल है, बज रही है घंटी। भाई साहब, हेलो। कहाँ हो तुम मेरे भाई? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम सबको ले जा रहे हो ना रिसोर्ट पिकनिक पर? हाँ भाई साहब, मैं बस अभी आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रहा हूँ। भाई साहब, मैं सबको लेकर चला जाऊंगा। और आप तो तैयार है ना? मैं भाई, तुम बुलाओ और मैं ना हूं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार क्या करूं? मजबूरी इतनी बड़ी और तगड़ी है कि ओहो भाई साहब, आपके बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब काम पहले है ना भाई साहब।
आप इत्मीनान से अपना काम कीजिए, ठीक है भाई साहब, इत्मीनान से काम कीजिएगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जी भाई साहब। इत्मीनान से काम कीजिए। अच्छा, तो फिर इत्मीनान से ही काम करेंगे हम। नताशा, अब समय आ गया है भाई साहब को बेनकाब करने का। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए नताशा, तुम्हारा साथ। लेकिन तुम आधे घंटे के अंदर सबको लेकर आ जाओगे ना? हाँ बाबा, मैं यहाँ से निकलकर आधे घंटे में सबको लेकर वापस आ जाऊंगा। तो आधे घंटे तक मैं तुम्हारे भाई साहब को अपनी दिलकश अदाओं में उलझा के रखूंगी। बहुत बढ़िया। अगर तुम वापस आ गए तो भाई साहब की असलियत सबके सामने खुल जाएगी, और अगर आधे घंटे के अंदर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी वाइफ के सामने तुम्हारी असलियत उजागर कर दूंगी। क्या कहा तुमने? और क्या कहोगी तुम मेरी बीवी से? यही कि तुम्हारे भाई साहब सही हैं और तुम गलत हो। तुम जानबूझकर अपने भाई साहब के सामने मुझे बकरी बनाकर पेश कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब। अच्छा तुम नताशा मुझे बताओ, ये सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कह रही हो ना? हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें पूरी आजादी दे दूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आधे घंटे के अंदर वापस आ जाओगे? अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं पहुंच जाऊंगा। बाय चांस वापस नहीं पहुंचे तो तुम्हारे उस भूखे शेर जैसे भाई का क्या भरोसा है कि वो इस बकरी के साथ क्या क्या करे? मैं तुम्हारे लिए रिस्क ले रही हूँ, तुम्हें भी मेरे लिए रिस्क लेना होगा। ओके बाबा, ओके। तुम्हारे भाई साहब का फोन है। करो बात करो इनसे भी। हेलो, या हाय डार्लिंग। अच्छा 11 बजे? ओके, हाँ बाबा मैं पहुंच जाऊंगी। ओके डार्लिंग, बाय बाय। क्या कह रहे थे? 11 बजे का टाइम दिया है। 11 बजे? मतलब कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए उन सबको लेकर। चलो मैं चलता हूँ। और सुनो, हाँ? तुम्हें आधे घंटे के अंदर वापस आना है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया। चलो मैं चलता हूँ, आधे घंटे के अंदर मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। ओके बाय। देवरानी हो जेठानी, हाँ। बेटे पैदा हुए थे, मिठाइयाँ बांटा था। उन्होंने शादी की, बहुएं आई, मेरा कपड़ा फाड़ रहे हैं। वाह, बोलते बेटा अच्छा है, बेटा अच्छा है। सब बेटे के लिए लड़ते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता है, लेकिन मेरी बेटी हाँ है। और ये फोन, हाँ हाँ हाँ। हेलो, काजू? सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ खाना खाने के वादे हैं, तुम काजू खिला रहे हो? हाँ हाँ हाँ। और क्या क्या खिलाओगे? हाँ? तो तुम देखो ना, तुम्हें किसने रोका है? दूसरे की बहू बेटियों को देखने की मेरी आदत नहीं है। मेरी आदत मत बिगाड़ो। मेरी क्या गलती है? काजू ही तो मांग रहे हैं। तुम्हारा दिल बड़ा है तो बड़ा चीज दो उन्हें खाने के लिए, कलिंगड़ दो, पपैया दो, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ। नालायक। अरे लोग काजू खाने हैं तो खाने दो, गरीब लोग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। कहाँ जा रही हो? नहीं, तुम्हें बुला रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे नहीं, आपसे कहना चाहते हैं। मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ, बहू रानियों कहाँ जा रही हो? आग लगाने शर्मा जी की बहुओं में। वहाँ आग बाद में लगाना, पहले यहाँ मेरे पेट की आग बुझाओ। जाओ कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। अरे हम तो ऑलरेडी चाय आपको दे चुके हैं और नाश्ते का वक्त खत्म हो चुका है, तो सीधा दोपहर को खाना खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं अभी वसीयत पे साइन करता हूँ। उसका वसीयत पे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अरे मेरे भाई, मैं काजू वाला नहीं। अरे यार, मैंने किसी भी कमला बिमला रमला को काजू नहीं खिलाया है। रॉन्ग नंबर है, फोन रख दो बाबा। अब ये खड़ी खड़ी यहाँ पे मुंह क्या देख रही हो? जान दे जाओ। एक मिनट, चलो
जाके पकाओ, सब्जी बनाओ इसका, चलो। ये लो जाओ। भाजी बस तो कोई काम ही नहीं है। कितनी अच्छी लगती है ऐसे। तुम एक काम करो, अजंता एलोरा के मूर्ति की तरह खड़ी हो जाओगी। आई शाबाश। अब ये पकड़ो, ये दाल है और वो चावल है। अरे हाँ, अरे गाय है मेरी बहू। एक मिनट, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है ना? अब तुम दोनों को अलग करो और पकाओ। इन दोनों को मिलाकर तो मैं खिचड़ी बनाकर इन्हीं को खिला दूंगी। चलो कुछ तो काम करेंगे, नालायक कहीं। सागर मामा भी नहीं चल रहे और पापा भी नहीं। अरे नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, बस तुम लोग चलो, देखो मैं पीछे आ रहा हूँ। अरे एक बात बता, तू क्यों नहीं जा रहा है? अरे कहा ना जीजाजी, हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है आज। अर्जेंट मीटिंग? हाँ अर्जेंट मीटिंग, डिसेंट लोगन के साथ में। तुम्हारी? क्या है? क्या हमारी मीटिंग नहीं हो सकती? क्या बस आप की मीटिंग हो सकती है? नहीं नहीं, हो सकती है, हो सकती है। कहाँ है, किससे? अरे यहीं अपने घर में, और कहाँ? घर पे? जीजाजी क्या हुआ, हकला कहाँ रहे हो? नहीं, कहाँ? अरे कोनो प्रॉब्लम है का? नहीं, कोई नहीं है ना तो जाओ पिकनिक में मौज मस्ती करो, हम सब देख लेंगे। हमारी बहुत बड़ी अर्जेंट मीटिंग है यहाँ। अच्छा है ना, वैसे भी घर में कोई आदमी तो चाहिए ही ना। आदमी चाहिए, बैल नहीं। मतलब आदमी, अच्छी बात है। अरे भाई, ये घर में रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? कब इसके दिमाग की बत्ती बुझ जाए, कब जल जाए, कोई खबर है हमें? और क्या? अरे ये राहुल कहाँ है भाई, कहाँ? अरे चलो चलो बेटा, घूम के आते हैं। आओ निकी, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। चलो। अरे हाँ, वो लेके आ रहा है, चलो तुम तो चलो। अच्छा, चलो ये लोग तो गए, अब मैं नताशा की मीटिंग की प्लानिंग करता हूँ। ये सागर तो घर पर ही है ना, इसको कैसे बाहर भेजूं मैं? क्या करूं? जीजा जी, हाँ, हमको निकालने के बारे में सोच रहे हो ना? निकाल नहीं पाओगे। अच्छा, हाँ नहीं निकाल पाएंगे ना? सामने देखो, सामने। निकाल पाओगे हैं? ओ बैल उठ, मरता नहीं क्या? ओ नहीं, रास्ते का कांटा। पर तुम शायद जानते नहीं कि रामा अपने रास्ते के कांटे को कुछ इस तरह से निकालकर बाहर फेंकता है जैसे कि हलवाई मलाई में से मक्खी। ये कौन सी मक्खी आ गई? आओ नताशा, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हालांकि मैं तुमसे ये पूछने वाला था कि मुझे दरवाजे तक आने में तो देर नहीं हुई। बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी है आपने, तनिको देर नहीं हुई। क्या हुआ जीजा जी, हमका होश में देख के आप लोग अपने होश काहे खो रहे हो? तू बेहोश नहीं हुआ? नहीं, हम बेहोश नहीं हुए, लेकिन पहले ये बताइए जीजा जी, आप हमको बेहोश काहे करना चाहते हैं? और ये कौन है, अहिया क्या कर रही हैं? जी मेरा नाम लारा दत्ता। का? लारा दत्ता? लारा दत्ता? हाँ, लगती तो नहीं है, लेकिन तो मुझे लगती है ना, बस हो गया। आपको लगता है तो होंगी, लेकिन जीजा जी करती कहाँ है? सोशल वर्कर है ना? सोशल वर्कर? हाँ, घर में तो कोई नहीं है, तो ये सोशल वर्कर यहाँ? मुझे पता है। अरे पता है तो भाई यहाँ क्या करने आई हैं आप? अरे भाई साले साहब, अब देखिए ऐसा है कि सोशल वर्कर है तो सोशल वर्क करने ही आई है ना। घर के सारे लोग बाहर चले गए हैं, तो अब इस कौन सा सोशल वर्क होगा यहाँ पर? देखिए
ऐसा है कि सोशल वर्कर है तो सोशल वर्क करने ही आई है ना। घर के सारे लोग बाहर चले गए हैं तो अब ये कौन सा सोशल वर्क होगा यहाँ पर? अमीर बनाने का। किसको? तुम्हें? हमको? हाँ हाँ? सच्ची? हाँ मुच्ची। कहा कह रहे हैं? अब तुमको यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो इनसे। बताइए 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 बताइए। एक्चुअली रामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ मैं आपको करोड़पति बनाना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं लोगों को करोड़पति बनाने का सोशल वर्क करती हूँ। अच्छा, आप कितनी अच्छी हैं नताशा इतनी जी। भी अच्छी नहीं है वो। हाँ अरे अच्छी है तभी तो यहाँ आई है ना। तो मैं जाऊँ मीटिंग करने इनके साथ। मीटिंग करने? हाँ। मीटिंग इनके साथ? हाँ वो कौन सी मीटिंग? तुम्हें अमीर बनाने की। अच्छा, हाँ हमको अमीर बनाने की मीटिंग करने जा रहे जिज्जा जी। हाँ। अरे तो जाओ ना। चले डार्लिंग। अरे का कहा? लारा दत्ता जी चले, मतलब लारा दत्ता जी चले। जाऊं? तब ठीक है, जाओ। हैं? हाँ। थैंक यू। वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। जाओ जल्दी से हमको अमीर बनाओ। हे भगवान, बाय। हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कि हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, लेकिन हमारे जीजा जी तो मतलब आज तो देख रहे हैं ना, हमको अमीर बनाने के लिए सोशल वर्कर ले आए, वो भी ऐसे की बस गजोदर भैया देख रहे हो तो पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या करें, गांव में नहीं है ना। भगवान, हे भगवान, जीजा जी की मीटिंग सफल कर देना, हम थोड़ा अमीर बन जाएंगे तो आपको कहाँ चला जाएगा। जरूर जी की। अरे और कितनी दूर है? बस आने वाला है। अकल का दुश्मन कहीं उल्लू का पट्टा, नालायक कहीं का। अरे किससे कह रहे हो? तुम्हारे बेटे को। तुम्हारे बेटे को? मतलब क्या है आपका? अरे वही हमारे बेटे को कह रहा हूँ। पर क्यों कह रहे हो? आधे घंटे से हमें यहाँ से वहाँ घसीट रहा है, कह रहा था कि रिजॉर्ट में ले जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वैष्णो देवी ले जा रहा है। आजकल तो वहाँ भी ऑटो होते हैं। बेटा बात तो सही है, पहले तूने गाड़ी रोक दी, कहा कि रिजॉर्ट पास में, चल के चलेंगे, फिर कहा कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये रास्ता ठीक नहीं है, दूसरे रास्ते से जाएंगे। बेटा अब तो इतनी देर से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जंगल आ गया और रिजॉर्ट तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं तो चल चल कर थक गया। मैं भी देख राहुल, अगर तेरा रिजॉर्ट बहुत दूर है ना तो हम फिर किसी दिन चले जाएंगे, अभी घर चलते हैं। मुझे भी यही लगता है। हाँ बेटा, फिर किसी दिन चलेंगे। ठीक है माँ, जैसा आप सबको लगता है। आपसे नहीं चला जाता तो चलिए वापस चलते हैं घर। वापस? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर वापस ही जाना था तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? आधे घंटे से तुम हमें घसीट रहे हो। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? नहीं, रुकिए माँ। अरे दबा नहीं दीजिए इन्हें मेरा गला। दबाइए ना गला। गुनहगार तो मैं ही हूँ जो आप सबको यहाँ पिकनिक पर ले जाने के लिए मैं कह रहा था और रिजॉर्ट में ठहराने के लिए कह रहा था। अरे मैं ही गुनहगार हूँ। आइए दबाइए गला, दबाइए। अरे बेटा तो हमने कहा मना किया पिकनिक पे आने के लिए, लेकिन रिजॉर्ट है कहाँ? कहाँ है तेरा रिजॉर्ट? यहाँ तो मुझे बस जंगल ही नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कभी पहले कोई कब्रिस्तान रहा हो। कब्रिस्तान पहले नहीं था, ये अभी भी कब्रिस्तान ही है। क्या? कौन है तू और क्या बोल रहा है? कौन सा कब्रिस्तान है? कौन सी कब्र दिखाई दे रही है तेरे को यहाँ पर? वो आप जंगल देख रहे हैं, उस जंगल के उस पार आप चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी। क्या? अगर कब्रिस्तान यहाँ है तो फिर रिजॉर्ट कहाँ है? कौन सा रिसोर्ट? दिलीप रिजॉर्ट। हाँ, तो वो उस जंगल के पार ही तो है दिलीप रिसोर्ट। लेकिन अभी तो तुमने ये कहा था कि यहाँ कब्रिस्तान है। हाँ सच है। तो फिर अब तुम कह रहे हो कि यहाँ दिलीप रिजॉर्ट है? हाँ ये भी सच है। अबे उल्लू के बट्टे, हम लोग तुझे क्या बेवकूफ नजर आ रहे हैं? हाँ, ये भी सच है। चमड़ी की जबान है ना, फिसल जाती है। फिसल जाती है तो क्या? फेविकॉल से एक बार चिपका के रखो ना। बड़ा तेज लड़का है, इसका बेटा इतना तेज है, उसका बाप कितना तेज होगा? सुपर तेज। अरे भैया प्रॉब्लम तो वही है ना कि वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। अगर वो हमारे साथ होता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। तो कहाँ होते? शमशान घाट में। हाँ लेकिन अभी भी तो आप शमशान घाट में ही हैं।
बाबूजी, मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। कभी कहता है कि शमशान घाट है, कभी कहता है दिलीप रिजॉर्ट है। और मिस्टर गड़बड़, इरादा क्या है तेरा? हाँ? अरे गड़बड़ मुझ में नहीं, गड़बड़ आप लोगों में है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने चले आए हैं। खैर आपकी मर्जी, मनाइए पिकनिक, मैं तो चला। हाँ तू निकल। अब मैं भी यहाँ एक पल नहीं रुकने वाला हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। हम भी चलते हैं। वैसे पता नहीं भूत प्रेत क्या हो यहाँ। चल अरे चल कहाँ चलो अरे चल ना। अरे कहाँ जा रहे हो आप सब? मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं, नालायक कहीं का। अरे रुकिए। देखा देवरानी? हाँ जेठानी, कहाँ है रिसोर्ट? एड्रेस तो यही का कहा था। क्या कुछ भी कहती रहती है? अरे तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, चिल्लाओ नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारो? कह रही थी दिलीप रिसोर्ट जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वहाँ शर्मा जी की बहुएं भी आई होंगी। बहुएं तो छोड़ो, यहाँ तो रिसोर्ट भी नहीं है। अरे मैं क्या करूँ, किसी ने मुझे फोकट में पासेस दिए, मैं तो खुशी खुशी ले आई। अब मुझे क्या पता कि यह रिसोर्ट बना नहीं बनने वाला है। अरे ये किसका फोन है? इतना टेंशन वाला फोन आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही नंबर है। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन है? दो। हेलो, कौन है तू? हाँ, हर आधे घंटे में मालिश लगा के रखा। रुक जा, तेरे घर में माँ बननी है क्या? हाँ, हम लोग तेरे को मालिश वाली लगती है? रुक जा, अब भी पुलिस को फोन करती है और बताती हूँ। तू रुक, तेरी मालिश तो मैं अब भी निकालती हूँ।